Hello everyone. So this is part two for the current affairs being presented by Team Write It. I hope you like the first part. If you haven't seen, the link is there in the description box. So let's move ahead without wasting a lot of time. So cold and fog impact on Rabi crops in Bihar. So what happened because of the severe winter? I mean, in the beginning of this year only, and of course the month of December last year. Because of that, what happened? A lot of crops, mainly potatoes, mustard, lentils, wheat, they showed resilience and their growth was very, impacted because of the cold. So if you talk about potato, so they suffered a damage of around 25 to 40%. Those crops that were sown late and those were sown early, about 15% of damage was seen in them as well. Mustard, 10 to 15% yield loss. Lentils, it was a moderate damage as per I mean, in comparison to potatoes and mustards. चैलेंजेस क्या क्या है फार्मर्स के लिए? सो फार्मर जनरली जो है रबी क्रॉप स्टार्ट करते हैं एंड कौन कौन से फसल से अगर आप बिहार में देखोगे तो अपनी तरफ क्या है कि मोस्ट ऑफ देम दे स्टार्ट विद द मस्टर्ड, सरसों एंड पोटैटोज के साथ स्टार्ट होता है मिड दिसंबर में, है ना? जैसे ही गेहूं की कटाई होती है उसके बाद हम इसकी फसल कर देते हैं। तो क्या है कि शेड्यूल जो है वो काफी टाइट है। अब जैसे आप मस्टर्ड और पोटैटो की खेती करते हो गेहूं की कटाई के बाद तो जस्ट थोड़े दिनों में जनवरी इज अप्रोचिंग और विद जनवरी कम्स सीवियर कोल्ड एंड ये कोल्ड जो है अक्सर इनके ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। वीट की बात करें तो वीट के अंदर ये चीज है कि वो थोड़ा सा ज्यादा टॉलरेंट है कोल्ड वेदर को, यू नो इम्पैक्ट उसके इम्पैक्ट को झेलने के लिए इन कंपैरिजन टू एनी अदर क्रॉप जो इसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? तो आलू के साथ स्पेशली ये देखा गया था झुलसा रोग, ब्लाइट डिजीज है क्या जनरली इसमें? तो बिकॉज कि इसमें अब सनलाइट का एक्सपोजर कम है, ठंड काफी ज्यादा है, तो इस टाइम पे क्या होता है क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और जो लीव्स जो है वो येलो होने लग जाते हैं। झुलसा रोग में ही होता है इस आलू के फसल के साथ। तो क्या होती है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र एक एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सेंटर है जो स्टेब्लिश किए गए हैं। पर्पस क्या है? जितने भी फार्मर्स हैं उनको लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड असेसमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करना। इसके अलावा हम बात करें इसके हिस्ट्री और फंडिंग की तो 1974 में, है ना, इट वाज एस्टेब्लिश्ड, फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। एंड दिस कृषि विज्ञान केंद्र आर वर्किंग very closely with agricultural universities and ICAR institutes, Indian Council of Agriculture and Research Institutes. Okay. Now, Nitish, not the chief minister I'm talking about, it is a device. So, Bihar State Disaster Management Authority BSDMA ने लॉन्च किया है a device named as Nitish. Novel initiative technological intervention for safety of human lives. क्या क्या? It is a kind of pendant. एक पेंडेंट है बनाया गया है ना। पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू वार्न द पीपल स्पेशली दोज हु आर वेरी प्रोन टू लाइटनिंग, फ्लड एंड अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कैसे ये काम करता है? सो इट इज अ pendant shaped things wearable, you can wear it, है ना, and it is getting charged through our body heat only, very nice thing, है ना। so very convenient to use, maintenance नाम की कोई बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अलर्ट कैसे करता है? वॉइस मैसेज आ दिया, कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ग्रीन टू रेड, इंपॉर्टेंट है, एंड देन इट वाइब्रेट्स until and unless you are turning it off. पर्पस क्या है इसका? क्या बैकग्राउंड रहा, क्यों हमने बनाया इस डिवाइस को? सो लाइटनिंग और फ्लड की वजह से a lot of people have lost their life in बिहार। तो क्या हो रहा है कि दिस नीतीश डिवाइस इज अ रियल टाइम वेदर, ये अलर्ट प्रोवाइड कर रहा है बिहार। इट इज कनेक्टेड टू द बिहार मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर और फिर वहां से वो डेटा लेता है एंड देन इट इज प्रोवाइडिंग अस द रियल टाइम इंफॉर्मेशन। दिस डिजाइन एंड इज मेड इन कोलैबोरेशन विद आईटी पटना, है ना, एंड ऑफ कोर्स बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया। बीएसडीएमए की बात करें तो बना कब? 2007 में इट वाज मेड, है ना, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। इसका पर्पस क्या है? सो इट्स पर्पस इज टू बिल्ड अ डिजास्टर रेजिलिएंट बिहार थ्रू प्रोएक्टिव मल्टी डिजास्टर मैनेजमेंट strategies so that it could prevent, mitigate and prepare and create preparedness and disaster से लोगों को बचा सके। नेक्स्ट थिंग, बिहार बजट क्या क्या रहा इंपॉर्टेंट चीज? सो बजट प्रेजेंट किया गया ऑफ 2.78 लाख करोड़
फिजिकल ईयर 2024 के लिए था, है ना। व्हाट वाज द प्रायोरिटी? एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम। एजुकेशन की बात करें तो 22% ऑफ द बजट वाज एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन विद 22,200 करोड़ रुपीस। रूरल डेवलपमेंट 13.84%, 13,000 करोड़ के आसपास। सोशल वेलफेयर 8.19% विद 8,191 करोड़। Rural work and health 7,409 crore, 7.41% and 7.12% रूरल वर्क एंड हेल्थ के ऊपर गया। इट इज वेरी इजी टू लर्न। देखो 22,200 करोड़ 22.2%, 13,800 करोड़ 840 करोड़ 13.84%। सो ऐसे करके आप देख सकते हो। कुछ स्कॉलरशिप के ऊपर भी पैसे खर्च किए गए 3,000 करोड़ के आसपास। एंड अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट का जो 7 निश्चय पार्ट 2 प्रोग्राम है उसमें भी इन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास एलोकेट किया है। क्या है ये 7 निश्चय? तो सबसे पहला है इसमें यूथ एम्पावरमेंट, then women empowerment, then improved irrigation facility, clean and prosperous village, modern urban facility, improved connectivity and enhanced healthcare for all। ये पहले भी इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में 7 निश्चय से। सो प्लीज टेक अ स्पेशल केयर, इसको याद रखना। यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, irrigation facility, clean and prosperous village, modern urban facilities, improved connectivity and enhanced healthcare for all। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें हमारे बजट की, तो सरप्लस की बात करें अगर, तो सरप्लस रहा 1121 करोड़, है ना। बट फिजिकल डेफिसिट जो है दैट इज एट 2.98% एंड द डेप्ट इज 3.48 लाख करोड़। अगेन इस सबसे डेटा पूछ दिया जाता है, सो प्लीज टेक अ स्पेशल केयर ऑफ दिस थिंग वंस अगेन। Moving out of this thing, Gram Panchayat, smart Gram Panchayat projects in Bihar. So it was inaugurated in Par Parpror Gram Panchayat, बेगूसराय। बेगूसराय से रिलेटेड एक और न्यूज मिलने वाला भी आगे, है ना, बट फिलहाल इसको देखते हैं। तो है क्या? पीएम वानी सर्विस इंटीग्रेशन, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पीएम वानी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। So, what is happening under the scheme? 455 gram panchayats in Begusarai and Rohtas district will receive public Wi-Fi service. Okay. Targeted beneficiaries कौन है? So, इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स को हेल्प करना, फार्मर्स को, आर्टिजन एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उन सबको ये पीएम वानी के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करो, सो दैट दे कैन फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट थिंग्स। पीएम वानी है क्या? So, yeah, PM Wani and of course राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना है क्या? So, it was launched by the Department of Telecom in 2022 to 2020 और इसका फोकस क्या है? इंडिया में स्पेशली रूरल इंडिया में वाईफाई हॉटस्पॉट का डेवलपमेंट, सो दैट पब्लिक के लिए इजीली एक्सेस मिल सके इंटरनेट का। आरजीएसए क्या है? सेंट्रल स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। पर्पस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, प्लस लोकल गवर्नेंस को इंप्रूव करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को गेन करना। ओके ओके, नेक्स्ट थिंग इज आयुष मंत्रालय जो है हमारी, उसकी रीजनल रिव्यू मीटिंग्स हुई। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उसने एक रीजनल रिव्यू मीटिंग रखी थी, कहाँ पे? पटना में, है ना। पर्पस क्या था? द पर्पस वाज टू हैव to access the Ayush initiatives in Bihar and the neighboring states. फंडिंग की बात करते हैं। 1712 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड अंडर द नैम। कितने स्टेट्स? 7 स्टेट्स के लिए, इसमें बिहार भी अपना हिस्सा है इसका। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इसमें? गवर्नमेंट क्या कर रही है? 58 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड with 4,235 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करेंटली ऑपरेशनल। तो 58 और इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल खोले गए हैं, टोटल हमारे 4,235। स्पेशल फोकस प्रोग्राम क्या है? तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, है ना, इन स्टेट्स को इनकरेज किया गया है कि आयुष पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव को प्रमोट करें, है ना, सो दैट लोगों का जो इंक्लाइनेशन है एंड ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट ये सारे जो पैसे खर्च कर रही है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सके। ठीक है, अच्छा, one more thing. Plus initiatives like the National Program on Ayush for Morbidity Management and
डिसेबिलिटी प्रिवेंशन फॉर लिम्फेटिक फाइलरेसिस। तो स्पेशली ये जो चीज है ना, इसके ऊपर भी काम करने के लिए गवर्नमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, क्या है लिम्फेटिक फाइलरेसिस एंड NAM की बात करते हैं, नेशनल आयुष मिशन। तो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला एक डिजीज है जो पैरासिटिक वॉर्म्स की वजह से होता है। तो उसमें क्या होता है, जनरली जो जो बीमार लोग होते हैं उनका लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट होता है, और इसकी वजह से स्वेलिंग, डिसेबिलिटी तो होती ही होती है, सोशल स्टिग्मा भी फेस करना पड़ता है। आई मीन पीपल हैव अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दोज हु आर हैविंग दिस लिम्फेटिक फाइलरेसिस। इंडिया बात करें तो इंडिया पूरे दुनिया का 40% जो पेशेंट्स हैं वो हमारे इंडिया में है। लिम्फेटिक फाइलोसिस के केसेस जो है इंडिया में है। ठीक है, हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू एलिमिनेट इट। कैसे एलिमिनेट करने का हम प्लान कर रहे हैं? सो वी आर प्लानिंग टू एलिमिनेट इट थ्रू द एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलोसिस, APELF, एंड ट्रिपल ड्रग थेरेपी। प्लीज याद रखना। नेशनल आयुष मिशन क्या है? 2014 में लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करना, है ना, और होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना इन इंटायर इंडिया। चलो देन PM डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। तो औरंगाबाद में उन्होंने 21,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेट किया था। इसमें हाईवे प्रोजेक्ट्स है 18,000 करोड़ आर एलोकेटेड फॉर द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, ताकि बिहार की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो। उसमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है? 6 लेन ब्रिज ऑन गंगा, पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग जो जेपी सेतु है, जेपी गंगा सेतु, उसके पैरेलल में एक और 6 लेन ब्रिज बनाना है ना, हैवी व्हीकल्स के आने जाने के लिए। एंड अ यूनिटी मॉल इन पटना, 200 करोड़ के साथ ये यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव के साथ। ओके, रेलवे के भी कुछ प्रोजेक्ट है। डबलिंग ऑफ पाटलिपुत्र पहलेजा लाइन, है ना, तो जब इसको डबल करेंगे तो जाहिर सी बात है रेल कैपेसिटी हमारी और कनेक्टिविटी जो है इंप्रूव होगी। और एक नया रेल लाइन बिटवीन बंधुआ एंड पैमार इन गया, ये एक नया रेल लाइन 26 किलोमीटर का और डेवलप किया जा रहा है। फोकस इज व्हाट? रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी, ऑफ कोर्स। उसके अलावा नमामि गंगे स्कीम प्रोजेक्ट में 12 प्रोजेक्ट्स जो है 2190 करोड़, 2190 करोड़ का वो उस पे स्पेंड किया जा रहा है ना। एंड पर्पस इज व्हाट? अंडर दिस प्रोजेक्ट इट इज अम्ब्रेला स्कीम। तो इसमें क्या हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट पे स्पेशल फोकस। अगर आप देखोगे तो पटना, सोनपुर, नौगछिया, छपरा, इन सब जगहों पे, चूंकि ये सारे रीजन जो है गंगा रिवर के आसपास पे बसे हुए हैं, तो इन सब जगहों पे या फिर उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास बड़े बसे हुए हैं, तो इन सब जगहों पे जो वाटर क्वालिटी है रिवर गंगा का, उसको इंप्रूव करने के लिए दे आर वर्किंग एंड दे आर स्पेंडिंग द मनी। देन लेट्स चेक आउट द आयुष्मान भारत कार्ड्स इन बिहार। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है इसमें, 5 लाख तक का एनुअली फॉर ऑल द राशन कार्ड होल्डर्स, है ना, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। कितने फैमिलीज कवर्ड है इसमें? 1.03 करोड़ फैमिलीज आर कवर्ड। ठीक है, अब ये जो हुआ रिसेंटली जो आयुष्मान भारत कार्ड को लेके, तो हुआ क्या, तो कार्ड इशू किए गए, 6 डे कैंपेन लॉन्च किया गया था, और एज ऑफ मार्च, है ना, 8, ये हमारे पास डेटा है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा इशू किया गया आयुष्मान भारत कार्ड? सिवान विद 5,99,000, मुजफ्फरपुर 5,44,000 एंड पटना। तो आप नाम याद रखो, नंबर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। एंड लोअर इशू डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना, मुंगेर, किशनगंज, शेखपुरा और शिवहर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या, PMJ। सो ये जो है लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ना, फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। कितना का कवरेज है? 5 लाख पर फैमिली, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स के लिए। अच्छा, इट आल्सो कवर्स प्री एग्जिस्टिंग डिजीज फ्रॉम डे वन। आपका इंश्योरेंस हुआ उस दिन से ही जो भी पहले से जो बीमारियां है उसको भी ये कवर करता है। इन जनरल अगर आप देखोगे तो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। चलो, कुछ वंदे भारत ट्रेन मिले हैं हमें। पटना गोमती नगर, जो कि रुकेगी वाराणसी अयोध्या पे। रीजन क्या है? रिलीजियस टूरिज्म। पटना न्यू जलपाईगुड़ी, नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करने के लिए। उसके अलावा कुछ और नए रेलवे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे वॉशिंग पिचट नरकटियागंज, ताकि ट्रेन का मेंटेनेंस आसानी से हो सके। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, तो ये जो है कौन कौन से रीजन को कवर कर रहा है? तो न्यू चिरेलिया, पौथू, न्यू सोन नगर और न्यू दीनदयाल उपाध्याय, ये सारे रीजन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। प्लस वन मोर थिंग, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये तो काफी पहले से चले आ रहा है ना। तो पर्पस क्या है कि हर हर जो जो भी एरियाज है वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा लोकल प्रोडक्ट है जो कि काफी फेमस है।
तो उन प्रोडक्ट्स को लाइमलाइट में लाना, उन प्रोडक्ट्स को फोर फ्रंट पे लाना, उनकी डिमांड एंड कंजम्पशन को बढ़ाना इज द पर्पस। तो हर स्टेशन पे एक यूनिक प्रोडक्ट ऐसा बेचा भी जा रहा है। देन स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स की बात करते हैं। नॉर्थ बिहार पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इम्प्लीमेंट किए हैं और सबसे तेजी से इंस्टॉलेशन किया इन्होंने 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर का, है ना, 14 मंथ के अंदर। कहाँ कहाँ पे? मुजफ्फरपुर एंड मोतिहारी में। मुजफ्फरपुर का जो अर्बन एरिया जो है, सेकंड अर्बन एरिया, वहां पे 100% इंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है? रियल टाइम कंजम्पशन मिलता है हमारे डेटा का, तो मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एंड ऑल दोस थिंग्स वो रियल टाइम में मिल रहा है। प्लस एफिशिएंसी, रिमोट मीटर रीडिंग, इससे जब आप दूर से ही जहां भी हो वहां से आप मीटर की रीडिंग एंड एवरीथिंग कैन बी कैप्चर्ड। तो मैन पावर के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, मैनुअल इन्फेक्शन के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, वो चीज कम होगी। प्लस ट्रांसपेरेंसी विल आल्सो बी देयर इन द सिस्टम। ओके, सो बाय 2070 लेट्स चेक आउट कि इंडिया बिहार में ग्रीन हाउस गैस एमिशन का प्रोजेक्शन क्या है। सो एज पर द डेटा, बाय 2070 बिहार में ग्रीन हाउस जो एमिशंस है वो एक्सपेक्ट किया गया है कि इट विल इंक्रीज बाय 5.2 टाइम्स। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर कौन है इसमें? तो एनर्जी सेक्टर ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी दैट, क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो थर्मल पावर प्लांट से हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। सो लीडिंग कंट्रीब्यूटर 69% एज पर 2018 डेटा, है ना। और ये जो है 2070 आते थे टू 2070 आते थे, ये इट विल कंट्रीब्यूट फॉर 93%। प्लस एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज में बात करें 24% शेयर है, ठीक है। हाउएवर वी आर प्लानिंग कि इसको फोकस को चेंज किया जाए। अब इसीलिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि बिहार गवर्नमेंट ने कितने सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। अगर आपको कुछ भी याद हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए। तो क्या है, क्या ट्रांजिशन ले रही है गवर्नमेंट, इस क्या प्लान कर रही है? तो अवॉइड न्यू थर्मल पावर प्लांट्स पोस्ट 2030। 2030 के बाद कोई नए थर्मल पावर प्लांट्स नहीं खोले जाएंगे, है ना। प्लस जो भी स्टेट्स जो कि दोज वर रिच इन एनर्जी, उनके साथ हम रिन्यूएबल एग्रीमेंट्स साइन करेंगे। Along with that, we are also taking some innovative options like rooftop solar plant, floating solar plants, and agro photovoltaics. All these kind of things we are also focusing on. Plus, end user जो sectors हैं, especially इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, इन सबको, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए भी प्रमोट किया जा रहा है। हाउएवर पॉल्यूशन से रिलेटेड एक और चीज है, मैंने कहा था बेगूसराय आएगा। सो बेगूसराय इज द वर्ल्ड्स मोस्ट polluted metropolitan area. It has ranked as the most polluted metropolitan area globally by the World Air Quality Report 2023. PM 2.5 जो कि permissible limit है, safe limit is 5 microgram per meter cube. It is 118.9. इंडिया का पॉल्यूशन रैंकिंग जो है, इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ग्लोबली फॉलोइंग बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और दिल्ली का स्टेटस अभी आपको पता है कि क्या हाल चाल है ना। एंड ऑफ कोर्स इट हैव सीवियर हेल्थ इश्यूज, स्पेशली रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। Then NABARD's credit projection for Bihar. So क्रेडिट पोटेंशियल क्या क्या प्रोजेक्ट किया है इन्होंने क्रेडिट पोटेंशियल फॉर बिहार? सो 2,43,000 110 100,000 10,000 लाख। देख रहे हो मैथ्स कितना अच्छा, इसलिए सोशल साइंस पढ़ा रहा। तो 2,43,093 करोड़ जो है इट हैज बीन प्रोजेक्टेड फॉर 2024, है ना। और फोकस किस पे है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। किसको कवर कर रहे हैं? जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के, है ना, वो। प्लस इट इज अलाइनिंग विद द आरबीआईज प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस। तो आरबीआई के कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, लिस्टेड है, तो उनके उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है आरबीआई के। सो इट इज ऑल्सो वर्किंग वेरी क्लोजली विद देम। सो क्रेडिट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सेक्टर के हिसाब से ये जो है क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा रही है ना, सो दैट सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव किया जा सके। एंड ऑफ कोर्स जब क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन इज गोइंग टू हैपन। ओएनजीसी कुछ ड्रिलिंग प्लान्स कर रही है ना, स्पेशली सम एक्सप्लोरेटरी वेल्स है ऑफ कोर्स समस्तीपुर में, एंड दे आर एमिंग कि मे बी कुछ ऑयल और गैस दे कुड फाइंड इफ इट हैपेंस, है ना। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर बिहार। पोटेंशियल क्या है? डिस्कवरी कुड एक्सपैंड एक्सप्लोरेशन अक्रॉस द गंगा बेसिन फ्रॉम बिहार टू यूपी एंड पंजाब वाले जो रीजन है उसकी बात। चलो बिहार दिवस 2024 की बात करते हैं। क्यों मनाते हैं?
बिकॉज बिहार का फाउंडेशन 22 मार्च 1912 में जो हुआ था उसको कॉमेमोरेट करने के लिए 111 ईयर्स हो चुके हैं इसके एनिवर्सरी. सो इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइड इन बिहार हिस्ट्री, आवर कल्चर एंड ऑफ कोर्स आवर आइडेंटिटी. एक बिहारी 100 पे भारी. होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट a lot of events and everything is being I mean organized, plus it's a holiday kind of thing for us as well, people from Bihar, and a lot of international people are also celebrating this thing. However, this is related. बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑनरिंग इंडियन अमेरिकन ऑन बिहार दिवस इन न्यूयॉर्क. तो कुछ लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान वाज प्रोवाइडेड. 4 प्रोमिनेंट इंडो अमेरिकन हैं, डॉक्टर क्रिस सिंह, हॉलटेक इंटरनेशनल सीईओ, अमित चौधरी विप्रो सीईओ, ठीक है, एंड 2 अदर्स. इवेंट डिटेल्स की बात करें तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियाज काउंसलेट जनरल इन न्यूयॉर्क, है ना, इन पार्टनरशिप विद बिहार फाउंडेशन यूएसए. हाइलाइट्स क्या है, क्यों मनाया हमने, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि हम जो है बिहार के डेवलपमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट कर रहे थे, और यहाँ पे हमने मधुबनी आर्ट और बिहारी क्यूजीन को भी प्रमोट किया, शोकेस किया. चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है मिनरल ब्लॉक्स का ऑक्शन. क्या है भाई, तो 13 मिनरल ब्लॉक्स है ना, उसमें से कुछ जो है बिहार में भी हैं, सो दे फेल टू अट्रैक्ट सफिशिएंट बिड. प्रॉपर बिड मिला ही नहीं, ठीक है. यहाँ कौन कौन से की क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, तो वैसे निकल, क्रोमियम, प्लैटिनम, है ना, तो प्लैटिनम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, है ना, और पोटेस. क्रिटिकल मिनरल्स में 30 मिनरल्स आर डेजिग्नेटेड एज क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स. इसका लिस्ट आपको अलग से मैं अपडेट कर दूंगा इन द कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे अगर वीडियो में हम देखते हैं सो इट विल बी वेरी लॉन्ग फॉर अस. डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, सॉरी, कमेंट कह रहा. सो इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं 2024. सो सिंस 2004-5 देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, है ना, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, लेकिन स्टिल स्टेट लाइक बिहार रिमेन्स एट द बॉटम. टॉप परफॉर्मर कौन है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड गुजरात. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स बहुत कम है बिहार में. आईटी सेक्टर जो सबसे बड़े जॉब को अट्रैक्ट करता है, वो चीज अगर हम देखें तो बिहार लैग्ड इन दैट थिंग. एंड दूसरी चीज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन बिहार, इफ यू सी, सो वी आर वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब एंड थिंग्स लाइक दैट. तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर देखें, सो लेबर मार्केट इंडिकेटर की अगर बात करें तो इसमें वी सी कि दिस इंडिकेटर ट्रैक्स द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट थिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क पार्टिसिपेशन रेट. इनफॉर्मल में हम बात करें तो 82% ऑफ वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर, एंड दिस इज ह्यूज. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है हमारे यहाँ, है ना, स्पेशली अमंग वुमेन, बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस चीज की वजह से. वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, है ना, ये अभी भी कम है, डिस्पाइट दिस ग्रोइंग थिंग इन, डिस्पाइट दिस ग्रोइंग एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन अमंग वुमेन. यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे देयर आर चैलेंजेस, क्योंकि यूथ एम्प्लॉयमेंट की जो क्वालिटी है दैट इज लो. Rate of employment is high among educated youth, है ना, and there has been seen a sectoral shift. Decline in agricultural employment, जाहिर सी बात है ना, 2000 या 2000 में it was 60%, और अब ईयर 2019 आते आते it is 42%, है ना. But along with this there is a growth in construction and service sector as well. तो यहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड थे, what happened with the coming of, with the increase in education level, फिर ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में काफी तेजी से बढ़ा है. So this is all about part 2. Very soon, the very next day, we'll get to see part 3 as well, and I hope you enjoyed the video.